अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2022। पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक एक प्रॉपर टाइम टेबल इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 4 महीनों के अंदर एमडीकेट के पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे, हमारा जो रजिस्टर्ड ग्रुप 10 है उसमें हम एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। हर ग्रुप का अलग अलग टाइम टेबल होता है, तो ग्रुप 10 जो एमडीकेट का है उसमें हम इसी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो इस टाइम टेबल के मुताबिक डेली यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एटलीस्ट। याद रखिएगा, अगर आप वाकई सुकून के साथ अच्छे तरीके से पीएमसी का सिलेबस मुकम्मल करना चाहते हो, एमडीकेट की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हो, तो कम से कम अभी से 4 घंटे आपने रोज़ाना स्टडी करनी है। स्टडी का तरीका कार बच्चा कंफ्यूज होता है, कैसे शुरू करें। तो अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स आपको जो दिए जाएंगे, सबसे पहले जिस टॉपिक का टेस्ट आने वाला होगा ना, आपने सबसे पहले उसके ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो आपने सुनने हैं। टेक्स्ट बुक रीडिंग की जो अहमियत होगी वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होगी। टेक्स्ट बुक रीडिंग आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले पार्ट पे करनी है। फिजिक्स पर टेक्स्ट बुक रीडिंग की कोई खास नीड नहीं होगी, लेक्चर से ही ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। तो ऑनलाइन लेक्चर सबसे पहले आपने सुना, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, कॉपी में मेन पॉइंट नोट डाउन किया, ताकि आपने लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत ना हो। दोबारा जब रिवीजन करना हो तो अपनी कॉपी से रिवीजन हो। टेक्स्ट बुक रीडिंग आप करनी है। टेक्स्ट बुक रीडिंग में कौन से बोर्ड की? याद रहे, फेडरल बोर्ड की बुक आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो आपने रीड करनी है। फिजिक्स में तो मैंने आपको कहा कि रीड की नीड नहीं है। और इसी तरीके से फेडरल बोर्ड के साथ साथ आप जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं उस प्रोविंस की बुक भी पढ़नी है। अगर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब की बुक पढ़नी है आपने। केपीके से बिलोंग करें, केपीके की बुक, लेकिन फेडरल की बुक आपने साथ में रीड जरूर करनी है। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आपको जो लेक्चर्स जो दिए जाते हैं ना, तो ऑनलाइन लेक्चर्स जो है, मतलब एक टॉपिक को कवर करने के लिए 3 दिन है ना, तो पहले दिन में आपने लेक्चर्स के जरिए उसका कॉन्सेप्ट पूरा बना लिया। फिर लेक्चर्स के अंदर ही बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कशन वाले लेक्चर भी जो है वो ग्रुप में हैं, तो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले जो एमसीक्यू डिस्कशन वाले लेक्चर हैं वो सुने, और साथ ही साथ आपने अगर कोई बुक वगैरह जो परचेज की हुई है अगर प्रैक्टिस के लिए, उससे आपने प्रैक्टिस की। फिर आपने जो है आपने एमसीक्यू टेस्ट जो होगा, हर 3 दिन के बाद जो है इस ग्रुप में जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है उसमें पेयर होना है। अपना जो है वो स्कोर तो आपको उसी वक्त टेस्ट सबमिट करते ही आपको अपना स्कोर शो हो जाएगा। टेस्ट स्कोर शो होने के बाद चेक योर मेरिट नंबर। भाई उस ग्रुप में जो आपने टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में अपियर होने वाले स्टूडेंट कितने थे और आपका मेरिट नंबर कितने नंबर पे आ रहा है, उसमें बाकायदा एक पूरी लिस्ट जो होगी, वो टेस्ट सबमिट करते ही आपको अपना स्कोर पता चल गया कि भाई 200 में से आपने कितने नंबर ले लिए। फिर इसी तरीके से आपके जो है वो 24 घंटे के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो उस ग्रुप में अपलोड हो जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस ग्रुप में कितने बच्चों ने आपसे ज़्यादा नंबर लिए, और आपके जो एमसीक्यू गलत हुए टेस्ट सबमिट करते ही आपको आपका स्कोर शो हो जाएगा, और जो एमसीक्यू आपके रॉन्ग हुए हैं करेक्ट आंसर की के साथ वो टेस्ट आपके सामने जो है वो ओपन हो जाता है। तो उसमें जो एमसीक्यू गलत हुए हैं, जो गलती है, उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। याद रहे, अगर आप गलती नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ सकेगी, ये बात ज़हन नशीन रख लें। 3 days फॉर 1 टॉपिक। एक टॉपिक के लिए आपके पास 3 दिन है। पहले दिन में आपने ऑनलाइन लेक्चर्स उसके सारे सुनने हैं। दूसरे दिन में आपने टेक्स्ट बुक जो है वो रीडिंग वाला पार्ट करना है। तीसरे दिन में लेक्चर्स का वो हिस्सा जिसमें एमसीक्यू डिस्कशन है वो आपने सुननी है, और एमसीक्यू बुक अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 दिन में एक टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जो ग्रुप 10 में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन के बाद मैं टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दी है 13 मार्च से, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर 15 मार्च से बाकायदा टेस्ट का आगाज हो जाएगा। तो 13 मार्च तक जो स्टूडेंट इस ग्रुप 10 में रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, हम उसको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। याद रहे, अगर आप सिर्फ बायोलॉजी के लिए अगर आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, बायोलॉजी के तमाम ऑनलाइन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। याद रहे, ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा है। इसी तरीके से अगर आप
फिजिक्स के तमाम टेस्ट में, तमाम लेक्चर्स में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स और तमाम टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ग्रुप में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इंग्लिश के लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए फ्री हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम टेस्ट और तमाम लेक्चर्स आपके लिए जो है वो फ्री हैं। और आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। याद रहे इस कोर्स के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन वालों के लिए 39 एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, जो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टेस्ट होंगे उन टेस्ट की तादाद जो है वो 39 है और एक एक टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू हैं। तो 39 ऑनलाइन टेस्ट हैं और टॉपिक के बाद जैसा कि हमने इस बार जो नई एडिशन की कि 50 रिवीजन टेस्ट होंगे। जैसे ही ये सारे टॉपिक्स पीएमसी का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद 50 रिवीजन टेस्ट हैं एट द एंड ऑफ कोर्स। तो ये सारा जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। फी ट्रांसफर का तरीका बताता चलूँ और फिर टाइम टेबल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है, सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट आपके सामने अली असगर है। अगर ये अकाउंट की लिमिट पूरी हो जाती है तो आप अनम वाले अकाउंट पर फी सबमिट करवा सकते हैं। इसकी अकाउंट लिमिट पूरी हो जाती है तो आप खुरम सिद्दीक पर फी सबमिट कर सकते हैं। और अगर खुरम सिद्दीक के अकाउंट की लिमिट पूरी हो जाती है तो आप मोहम्मद सिद्दीक पे फी सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जेएसके अकाउंट, वो स्टूडेंट जेएसके अकाउंट के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो अली असगर के नाम से ये अकाउंट है और मोहम्मद सिद्दीक के नाम से अकाउंट है, इसमें आप जो है फी सबमिट करवा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट कराना चाहते हैं तो बैंक का नाम है बैंक अल हबीब, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अली असगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह गए, स्पेशली सऊदी और यूएई से बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इस बैंक का आईबीएन नंबर आपके सामने इसी बैंक अकाउंट को मौजूद है। फी ट्रांसफर के बाद आपने अपनी फी ट्रांसफर की पिक जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है उसकी स्क्रीनशॉट या उसकी पिक्चर हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने लाजमी भेजनी है। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन आईडी एक सबूत होता है कि वो फी आपने सेंड की है, वो एक नंबर होता है, कोड होता है जो सिर्फ हमारे पास होता है और वो आपके पास होता है। ये प्रूफ होता है कि वो फी आपने सेंड की है। और तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अगर किसी भी वजह से 24 घंटे से ज्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से उस पर इनबॉक्स में अपनी फी ट्रांसफर की पिक, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर आप मुझे सेंड करें ताकि मैं उस ग्रुप में जल्द से जल्द ऐड करवा दूं। आइए अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 15 मार्च से बाकायदा इस ग्रुप का जो आगाज है हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को ठीक रात 9 बजे। टेस्ट की टाइमिंग फिक्स है, लेक्चर्स जो है आपको मालूम है हम रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सहूलत के टाइम पर आप देख सकें। तो लेकिन टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे है। नंबर ऑफ एमसीक्यू, हर टेस्ट के अंदर एमसीक्यू की तादाद जो होगी वो 50 एमसीक्यू होंगे। तो सबसे पहले 15 मार्च को जो टेस्ट होगा वो थर्मोडायनेमिक्स का होगा। इसी तरीके से 18 मार्च को, पहले हम सेकेंड ईयर के टॉपिक कवर करके फिर फर्स्ट ईयर पे आते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में ये फर्स्ट ईयर में पार्ट है जबकि सिंध बोर्ड वालों का ये सेकेंड ईयर का हिस्सा है। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए वो सब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक पढ़कर आ जाओ, नहीं, आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हीट से एसोसिएटेड और टेम्परेचर से एसोसिएटेड जो भी चीजें होंगी वो सब लेक्चर्स में दी जाएंगी, वो सब अच्छे से सुनना है ताकि टेस्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। फिर एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट है 18 मार्च को। सपोर्ट एंड मूवमेंट का टेस्ट होगा 22 मार्च को। 25 मार्च को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के टेस्ट 1 और 2, 3। इसमें हर आपको मालूम है कि पीएमसी की सिलेबस के मुताबिक एक टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन की तादाद 10 होती है, तो यहाँ 10, 10, 10, 30 एमसीक्यू का टेस्ट है। इसी तरीके से 29 मार्च को टेस्ट 4, 5, 6 ये भी लॉजिकल रीजनिंग का होगा। इसमें भी जो है वो एक टेस्ट में 10-10 एमसीक्यू होंगे। फिर 1 अप्रैल को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 5 अप्रैल को ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिएगा हर टेस्ट से पहले बाकायदा आपको पूरी डेट, टाइमिंग वगैरह अनाउंस भी की जाएगी और लेक्चर आपको सीक्वेंस में प्रोवाइड भी किए जाएंगे। फिर 8 अप्रैल को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टेस्ट है। 12 को करंट इलेक्ट्रिसिटी, 15 को केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और 19 को वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का बाकायदा टेस्ट होगा। इसी तरीके से जो है 22 अप्रैल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट है। और इसी तरीके से 26 अप्रैल को अल्काइल हैलाइड्स और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन इनका टेस्ट होगा। फिर रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन का टेस्ट होगा। फिर इंग्लिश का टेस्ट है जो कि 3 मई को टेस्ट 1, 2, 3 एक टेस्ट में 20-20 एमसीक्यू होंगे पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक। इसी तरीके 6 मई को जो है वो टेस्ट 4, 5 एंड 6। याद रखिएगा इस टाइम टेबल में कोई ईद आ जाती है या कोई भी पब्लिक मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं तो उसमें टाइम टेबल में थोड़ी बहुत रद्दोबदल हम करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान मत होना, आपकी सहूलत को हम पहले देखेंगे।
इसी तरीके से 10 मई को डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, 13 मई को केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा ये तमाम वही टॉपिक हैं जो पीएमसी के सिलेबस के हैं। और इसी तरीके से 17 मई को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट होगा, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फोर्स इन मोशन और सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का, फिर किंगडम एनिमेलिया का, फिर इसके बाद जो है फिर वर्क एनर्जी का। देखो ये एरो मैंने यहाँ लगा दिया ना, वर्क एंड एनर्जी का फिजिक्स की बारी है ना, कि बाय मिस्टेक एनर्जी केमिस्ट्री का टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं, तो वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट होगा। फिर केमिस्ट्री के एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। फिर 17 जून को न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, फिर बायो एनर्जेटिक्स एंड प्रोकैरियोट्स का। और यहाँ जाकर पीएमसी का सिलेबस जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा तो 10 रिवीजन टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, यानी टोटल 10 रिवीजन टेस्ट बायोलॉजी के, 10 केमिस्ट्री के, 10 फिजिक्स के, 10 इंग्लिश के और 10 लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो रिवीजन टेस्ट जो है इस कोर्स का हिस्सा है। यानी हमारा मकसद सिर्फ आपको जो है वो पीएमसी का सिलेबस मुकम्मल करवाना नहीं है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाना है ताकि आप फाइनल पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो याद रहे लास्ट डेट जो ग्रुप 10 में रजिस्ट्रेशन की है वो 13 मार्च है। 13 मार्च से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवा लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।